इस वीडियो की कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक YouTube चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, द डॉब्सन्स। दे आर द YouTube फैमिली विद वायरल बेबी मामा डांस चैलेंज वीडियो, और उन्होंने Facebook वर्ल्ड वाइड कमर्शियल में भी फीचर किया था। दे आर सुपर फनी, सुपर कूल, सुपर लविंग फैमिली। उस YouTube चैनल पे व्लॉग्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इट्स रियली फन टू वॉच। I would love for you all to go to their page, subscribe to their channel and make sure you comment that you came from our channel। और अभी आज के कहानी पे आते हैं। ये कहानी मेरे साथ 2013 में हुई थी। अभी मैं 25 साल का हूँ। 2013 में मैं 20 साल का था और मेरे साथ जो 3 दोस्त थे उनकी भी उम्र उतनी ही थी। हम चारों भी वेकेशन के लिए जा रहे थे, वीकेंड वेकेशन। मेरे दोस्त निखिल के फार्म हाउस पर। उसका फार्म हाउस एक रूरल एरिया में था जहाँ पे हंटिंग, फिशिंग ये सब करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा सिटी लाइफ से रूरल एक्सपीरियंस करना वाकई में मजेदार होता है। ये हमारा उसके फार्म हाउस पे पहला एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट निखिल भी कभी उसके पेरेंट्स के अलावा किसी और के साथ उस फार्म हाउस पे गया नहीं था। हम निखिल के बिल्डिंग के नीचे मिले। हमने कुछ लेट स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड अराउंड 3 PM इन द आफ्टरनून। और हम जब वहाँ पे पहुंच रहे थे तभी कुछ 7:30 बज रहे थे। ऑलमोस्ट पूरी तरह अंधेरा ही हो गया था। जैसे ही हम फार्म हाउस के बाहर पहुंचे, निखिल ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया और कहा, ओ माय गॉड। हमने नोटिस किया फार्म हाउस का दरवाजा खुला है। मेरे दूसरे दोस्त गॉर्डन ने विंडो पे लाइट फ्लैश हो रही है ये बताया। डूड, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैंने निखिल से कहा। निखिल ने इसके बाद ऐसी चीज की जिससे हम सब सरप्राइज हुए। उसने कुछ 10-15 सेकेंड्स के लिए हॉर्न बजाया। जो लाइट उस विंडो से जलती हुई दिख रही थी वो अब बंद हो गई और अब बस हमारे सामने एक घर था जिसके अंदर अंधेरा था और उसका दरवाजा खुला था। निखिल एग्रेसिवली गाड़ी के बाहर निकला और हमें देख के कहा, लेट्स गो, और वो घर की तरफ बढ़ने लगा। हम क्या कर सकते थे, हम भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। निखिल स्टॉर्म करते हुए उस फार्म हाउस के अंदर गया और चिल्लाने लगा पागलों की तरह। ही स्टार्टेड सेइंग, कौन है वहां पे? लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और जैसे ही मैं उस घर के अंदर गया मेरा हार्ट रेस होने लगा। निखिल ने गॉर्डन को उसके साथ नीचे बेसमेंट में आने के लिए कहा और मुझे और मेरे दूसरे दोस्त हितेन को वहीं पे छानबीन करने को कहा। घर में पूरी तरह अंधेरा था। घर के अंदर जो कोई भी रोशनी आ रही थी वो बाहर के मून लाइट से थी। गॉर्डन और निखिल बेसमेंट की तरफ नीचे गए। हितेन किचन में गया और मैं मास्टर बेडरूम की तरफ गया। मास्टर बेडरूम सीमिंगली एम्प्टी था। वहाँ पे बस एक बेड था, एक टेबल था और एक क्लोजेट था जो कि बंद था। मैं काफी घबरा रहा था उस क्लोजेट डोर को खोलने के लिए, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया उस क्लोजेट डोर को खोलने के लिए। और जैसे ही मैंने अपना एक कदम बढ़ाने को सोचा, मैंने नीचे से निखिल और गॉर्डन की चिल्लाने की आवाज सुनी। और तभी एट द सेम टाइम मेरे पीछे से मैंने एक आवाज सुनी, आर यू हियर फॉर वेकेशन? और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा मुझे ऐसे लगा कि मुझे अभी यहाँ पे हार्ट अटैक आने वाला है। मेरे सामने एक अजीब चीज खड़ी थी जिसका रंग पूरी तरह नीला था और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी आंखें ही नहीं थी। उसके चेहरे पे एक शिमिंग हंसी थी जैसे कि मैं आज के रात का उसका डिनर हूँ। मैं अपने दोस्तों का अटेंशन पाने के लिए वहाँ पे जोर से चिल्लाया। मुझे चिल्लाता सुनते हुए हितेन भागते हुए उस रूम में आया। मैंने उस क्रीचर को पॉइंट करते हुए हितेन को दिखाया। टू माई सरप्राइज वो वहाँ पे नहीं था। सडनली दैट थिंग गॉट इनविजिबल। हम उस रूम से निकले। हम भागते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ गए जहाँ से निखिल और गॉर्डन की हमें चिल्लाने की आवाज आई थी। मैं बस यही सोच रहा था निखिल और गॉर्डन को लेके मैं वहाँ से घर से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जब हम बेसमेंट में पहुंचे वी वर ग्रीटेड टू इवन मोर डिस्टर्बिंग थिंग। हमने जैसे ही बेसमेंट में कदम रखा हमारे नाक के अंदर एक ऐसी स्मेल जिसको मैं हेल के साथ ही कंपेयर कर सकता हूँ, वैसी स्मेल हमारे नाक के अंदर गई। इतना ही नहीं, वी वर ग्रीटेड टू 2 डेड बॉडीज लाइंग ऑन द फ्लोर। खून उनके इर्द गिर्द पूरे फ्लोर पे बिखरा हुआ। इट वॉज द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मैंने निखिल, गॉर्डन और हितेन को मेरे साथ ऊपर के फ्लोर पे उस बेडरूम के अंदर जो कुछ भी हुआ वो बताया। एवरीवन वॉज शॉक्ड। हम एक दूसरे को संभालते हुए उस घर से बाहर निकले। हम अपने गाड़ी में बैठे और पुलिस को फोन किया। पुलिस वहाँ पे कुछ 20 मिनट में पहुँच गई। इट वॉज अ ह्यूज सीन देन। फिंगरप्रिंट लिए गए, मीडिया आई थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। ये सब बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो गया। लेकिन अंत में ये पता नहीं चला कि वो 2 लोग वहाँ पे कैसे मरे और उनकी बॉडीज भी किसी ने आइडेंटिफाई नहीं की। इट स्टिल रिमेन्स द मिस्ट्री। वो 2 डेड बॉडीज, उस फार्म हाउस का दरवाजा खुला होना, उस विंडो से लाइट फ्लैश होना और मास्टर बेडरूम में मैंने उस बिना आंख के आदमी को देखना। ये सारा किस्सा मुझे जब याद आता है मैं रातों को सो नहीं पाता।
तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार एम करते हैं 12,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स, तुम्हारे लाइक्स आएंगे तभी तो ये वीडियो पहुंचेगा ना ट्रेंडिंग सेक्शन में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है इस चैनल पे और आने भी वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो उसके बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी तभी आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन देगा कि मेरी वीडियो आ गई है, आप अभी वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानना हो या फिर मेरा चेहरा देखना हो या फिर अरे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं यार कि मेरा फेस रिवील करो, फेस रिवील। अरे यार मैंने फेस रिवील कब का कर लिया है, पिछले वीडियोस जाके देखो। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे तो फिर यार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझको फॉलो कर लो, मैंने मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको आई एम रॉकर टी शर्ट मर्च खरीदना हो तो उसकी भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो तो यारो आज और एक बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत सारा पानी पीते हैं और दूसरे जो पानी बहुत कम पीते हैं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारो मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।